बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। इस न्यूमेरिकल में ये कहा गया है कि हमने लाइंस ड्रॉ करनी है। उन लाइंस के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि पहली जो लाइन है वो हमने ड्रॉ करनी है, वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही होगी और 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को इंडिकेट कर रही होगी। इसी तरह फोर्स 50 न्यूटन की ड्रॉ करनी है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री के एंगल पे अप्लाई हो रही है। तो सबसे पहली चीज, इस तरह की जो हमने लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं उनमें स्केल जरूरी होता है। स्केल बनाना, स्केल क्या है? अगर आप वेलोसिटी की बात करें या फोर्स की बात करें तो ये वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है या फोर्स अप्लाई की जा सकती है, ड्रॉ नहीं की जा सकती। हमारे पास ड्रॉ करने के लिए जो स्केल है वो नोटबुक के ऊपर जो हम ड्रॉ करते हैं सेंटीमीटर्स में होता है। तो हम इसको सपोज कर लेंगे कि जैसे वेलोसिटी के लिए हम कंसिडर करें स्केल अगर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 मीटर पर सेकंड को सपोज कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है। और अगर 100 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर के इक्वल सपोज किया है तो 400 मीटर पर सेकंड हमारे पास 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। यानी कि हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है 60 डिग्री के एंगल पे, तो वो हमें क्या शो करेगी, 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी विद 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो इसको जब हम ड्रॉ करते हैं शेप की सूरत में तो ये आपके पास है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इसमें ये हमने लाइन ड्रॉ की है 4 सेंटीमीटर की स्केल की मदद से। यहां से 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री के एंगल को शो करेगी। तो ये हमारे पास क्या है, 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इसी तरह हमने बी पार्ट में स्केल इसका देखते हैं। बी पार्ट में हमारे पास फोर्स है, यहां पे फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, 50 न्यूटन की। तो हम इसको भी स्केल की मदद से ड्रॉ करेंगे कि हम सपोज करते हैं कि 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर की इक्वल है। तो इसी तरह से 50 न्यूटन हमारे पास 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। यानी कि हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो 50 न्यूटन को इंडिकेट करेगी। अब ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए इसका। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। 90 प्लस 30 120 आएगा। तो ये एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल है हमारे पास, और ये जो लाइन है ये इंडिकेट कर रही है 50 न्यूटन की फोर्स को। तो इस तरीके से जो गिवन वेलोसिटी और फोर्स है उसको हमने ड्रॉ किया है। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 में कहा गया है कि एक कार मूव कर रही है एवरेज वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर के साथ, जैसा कि यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है। ये फिगर जो इन न्यूमेरिकल्स में बनाई गई हैं आपकी नोटबुक में नहीं गिवन, यहां पे साथ ड्रॉ की हैं। एक कार मूव कर रही है, एवरेज वेलोसिटी उसकी v इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। ये कितना टाइम लेगी 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक सपोज हमने किया है कि ये हमारे पास 360 किलोमीटर है। तो इस एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव करती हुई ये कार कितना टाइम लेगी ये डिस्टेंस कवर करने में, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट की मदद से डाटा नोट करते हैं। कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास क्या है, स्पीड है, यानी कि v इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। और आपने एक बात याद रखनी है कि न्यूमेरिकल में आपको जितनी भी वैल्यूज दी गई हों उनको SI यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। डाटा में वैल्यू लिखते वक्त आपने उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। ये इसलिए कि आप फार्मूला
जो सिलेक्ट करेंगे न्यूमेरिकल के लिए उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो साथ आपको यूनिट एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एट द एंड जो आंसर आएगा वो जो भी हमने क्वांटिटी फाइंड की होगी उस क्वांटिटी का एसआई यूनिट साथ लिख देंगे। जैसे यहां पे वेलोसिटी गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 72 किलो, किलो की वैल्यू 1000 होती है, ये लिख दिया। अब मीटर रह गया यहां पे, और आर्स एच की पावर -1 है, यानी कि ये डिवीजन में होगा। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। आवर से छोटा यूनिट मिनट और मिनट से छोटा यूनिट सेकंड, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 डिवीजन में लिखा क्योंकि पावर -1 थी, यानी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस, टाइम कितना लगेगा, और कितने डिस्टेंस की बात की गई है? 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर की, यानी कि एस हमारे पास है 360 किलोमीटर, और डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है, तो किलो 1000 के इक्वल होता है। 1000 पुट करके इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 3,60,000 मीटर। अब जब आप डाटा नोट कर लें तो उस डाटा के मुताबिक आप ये देखें कि आपको कौन सी क्वांटिटीज यहां पे मौजूद हैं। वी, टी और एस, टी कैलकुलेट करना है तो हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला v इक्वल टू एस बाई टी होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे, उसकी मदद से टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास फार्मूला है s इक्वल टू वी टी, तो t कैलकुलेट करना है, t इक्वल आ जाएगा s ओवर v के। s और v की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, वो पुट करेंगे। s की वैल्यू हमने अभी कन्वर्ट करके लिखी 3,60,000 डिवाइडेड बाय v, वेलोसिटी हमारे पास 20 है, इसको डिवाइड करेंगे। यहां पे अब देखें हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं तो साथ यूनिट नहीं लिखा, लेकिन डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया, जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे थे उसका एसआई यूनिट लिख दिया। टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है, तो वो हमने 7 सेकंड लिख दिया, तो ये टाइम इक्वल आ गया 18,000 सेकंड के। अब यहां तक आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन जो बुक में आपका आंसर है उसके इक्वल लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे? बुक में आंसर आवर्स में गिवन है, तो सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो उतने 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से डिवाइड किया, तो ये डिवाइड होकर हमारे पास टाइम आ जाएगा 5 आवर्स। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.3 है। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड्स, वो 50 सेकेंड्स में 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन कर लेता है। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। अब यहां पे एक इंफॉर्मेशन आपको देता चलूं कि जहां पे भी आप न्यूमेरिकल में देखें कि किसी ऑब्जेक्ट ने रेस्ट से स्टार्ट लिया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, या ब्रेक सप्लाई की गई और ब्रेक सप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में चला गया, रुक गया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अब यहां पे ट्रक ने रेस्ट से स्टार्ट लिया है, यानी कि वो रुका हुआ था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो हम डाटा लिखते हैं, डाटा में हमारे पास वी आई 0 किलोमीटर होगा, या 0 किलोमीटर पर आवर या 0 मीटर पर सेकंड लिख दिया। अब ये डायग्राम के मुताबिक मैंने बनाया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी ट्रक की 0 किलोमीटर पर आवर थी, यहां से उसने स्टार्ट लिया है। 50 सेकेंड्स के बाद ट्रक की वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर हो चुकी थी, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। तो इस इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में टाइम इतना लगा है, इसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो अब इस स्टेटमेंट में नेक्स्ट का क्या कहा गया है? इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, कितनी वेलोसिटी तक पहुंचा है? 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 90
किलो की वैल्यू 1000, आवर्स डिवीजन में है यानी कि 3600, एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो मीटर पर सेकंड में ये इस तरह से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 90,000 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो ये 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया था कि जो भी वैल्यूज आपके पास हों उनको आपने एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करना है, और ये वेलोसिटी कितने टाइम में हुई थी, 50 सेकंड्स में। टाइम हमारे पास 50 सेकंड्स गिवन है। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक ये है कि आप एक्सेलरेशन का फार्मूला अप्लाई कर दें, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी सी पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसका एक्सेलरेशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी से मुराद फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ए इक्वल आ जाएगा, वी एफ हमारे पास 25 है, माइनस वी आई की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय टाइम 50 गिवन है। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 25 बाय 50 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है, A car passes a green traffic signal while moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड। एक कार जो है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है और वो एक ग्रीन सिग्नल को पास करती है। इट देन एक्सेलरेट्स टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उस गाड़ी का एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि वो कार 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। What is the velocity of car after 5 seconds? अब अगर कार इसी एक्सेलरेशन के साथ मूव करती रहे तो 5 सेकंड्स के बाद उस कार की वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि पहली जो वेलोसिटी है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कह देंगे, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हम इसका नोट करते हैं। कार पासेस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी जो है इसको इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, वी आई 5 मीटर पर सेकंड। इट देन एक्सेलरेट्स टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेट करती है, यानी कि एक्सेलरेशन उसका गिवन है, ए इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड्स? वेलोसिटी वी कैलकुलेट करनी है, यानी कि पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी तो वी एफ कैलकुलेट करनी है। आफ्टर 5 सेकंड्स टाइम हमारे पास कितना है, 5 सेकंड्स का। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी है और टाइम है, तो इस केस में हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई हो सकती है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, क्योंकि बाकी टर्म्स गिवन है, वी एफ इसके जरिए से कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, वी एफ इक्वल आ जाएगा, वी आई की वैल्यू 5 गिवन है, प्लस एक्सेलरेशन 1.5 है, टाइम 5 गिवन है, तो वी एफ इक्वल आ जाएगा 5, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 7.5 आ जाएगा। इसको 5 में ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 12.5, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो ये हमारे पास 12.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है। ए मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मोटरसाइकिल है और वो इनिशियली ट्रेवल कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि उस वेलोसिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो उसके साथ एक्सेलरेशन भी होता है। अब ये एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है वो एक्सेलरेशन में दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ फार विल दी मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड्स, यानी कि इस एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हुए ये मोटरसाइकिल 10 सेकंड के बाद कितने दूर तक जाएगा, यानी कि 10 सेकंड्स में
कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डाटा हम नोट करते हैं। मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इसकी गिवन है vi इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो किलो की वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय, एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 से डिवाइड किया। तो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 किया, तो ये सिंप्लीफाई होके 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कहा गया है, एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन गिवन है a 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ फार विल दी मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड्स, हाउ फार यानी कि कितना टाइम लगेगा, s हमने कैलकुलेट करना है। फॉर विल दी मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड्स, टाइम हमारे पास 10 सेकंड्स का है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। अब सॉल्यूशन देखने से पहले अगर आप इसकी वैल्यूज पे गौर करें तो वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और हमारे पास टाइम गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि उसमें vf रिक्वायर्ड होता है और डिस्टेंस उसमें होता ही नहीं है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की जाए तो s इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर, यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की जा सकती है। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर। अब इसमें जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो क्या हैं कि s इक्वल टू VI की वैल्यू हमारे पास 5 है, इनिशियल वेलोसिटी, t कितना है 10 है, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन a 2 है और t हमारे पास 10 आ जाएगा इसका स्क्वायर। s इक्वल आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 हो जाएगा, 2 से कैंसिल, 10 का स्क्वायर 100, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 150 मीटर। यानी कि वो मोटरसाइकिल जो 18 किलोमीटर पर आवर की इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था और उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, वो 10 सेकंड्स के बाद जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस 150 मीटर होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 है, ए वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक वैगन है जो कि रोड के ऊपर मूव कर रही है और उस वैगन की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं। द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। अब स्टॉपिंग से मुराद उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी कि उस वैगन के रुकने तक उस वैगन ने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो 25 मीटर है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, एक्सेलरेशन हमने उस वैगन का कैलकुलेट करना है। तो इसका डाटा सबसे पहले नोट कर लेते हैं। डाटा में क्या है, वैगन मूव कर रही है रोड पे 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है VI इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिवाइडेड बाय 3600 करते हैं, तो ये 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, द वैगन कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। डिस्टेंस कितना कवर किया, 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, यानी कि वैगन स्टॉप हो जाएगी, जब स्टॉप होगी तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, एक्सेलरेशन A कैलकुलेट करना है। अब इस केस में इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास यूज नहीं की जा सकती क्योंकि टाइम नहीं है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू VIT, उसमें भी टाइम है, वो भी यूज नहीं की जा सकती क्योंकि टाइम गिवन नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर यूज की जा सकती है क्योंकि बाकी वैल्यूज हमारे पास हैं, इसकी मदद से A कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, तो वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। 2A इंटू S की वैल्यू 25 गिवन है इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15 है।
तो ये 50a इक्वल आ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 225, a इक्वल आ जाएगा माइनस 225 बाई 50, यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब यहां पे ये माइनस आ गया है, क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है? तो यस, एक्सेलरेशन के बारे में आपने पढ़ा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं, यानी कि जब ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाती है। उस केस में एक्सेलरेशन माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब भी किसी मूविंग व्हीकल पे ब्रेक्स अप्लाई की जाएं तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाता है, माइनस में आएगा। तो ये क्या आएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास। नेगेटिव एक्सेलरेशन डिसेलरेशन को यूज कर इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.7 है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 45 मीटर। एक स्टोन है जिसको 45 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है, तो वो किधर जाएगा? जमीन की तरफ जाएगा। अब इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 होगी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड तक पहुंचने में? What will be its final velocity? What will be its velocity just before the ground? ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? स्टोन को 45 मीटर की हाइट से छोड़ा गया है, वो जमीन की तरफ आएगा। उसकी जमीन को टच करने से पहले फाइनल वेलोसिटी क्या होगी और कितने टाइम में वो जमीन पर आएगा? अब इनिशियली वो स्टोन जो था उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो हम इसका डाटा नोट करते हैं। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 45 मीटर, यानी कि इसमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है क्योंकि स्टोन रेस्ट पे था इनिशियली। ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 45 मीटर, एच की वैल्यू हमारे पास 45 मीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? टाइम कितना लगेगा उसको ग्राउंड तक पहुंचने में? एंड व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर द ग्राउंड? ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? वीएफ कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी और हाइट गिवन है, टाइम और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब ये जो है ये न्यूमेरिकल हमारे पास फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा होता है उस केस में एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज किया जाता है। यानी कि आप यूं समझ लें कि आपको इस डाटा में जो जी की वैल्यू है वो भी दी गई है। और साथ ही क्या चीज है कि हम इसके लिए जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज करेंगे वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होंगी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, वैसे तो वो आपके पास S इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होती है। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए S की जगह पे H और A की जगह पे G यूज किया जाता है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स H इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर है। इसमें हमारे पास H की वैल्यू 45 गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है, इंटू टी प्लस 1/2, जी की वैल्यू 9.8 होती है। ये आपने याद रखनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और इसको राउंड ऑफ करके आप 10 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 9.8 है। इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो 45 इक्वल टू 0 टी से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, प्लस 9.8 डिवाइडेड बाई 2 4.9 टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाता है 4.9 टी स्क्वायर इक्वल टू 45, यानी कि टी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 4.9, तो टी स्क्वायर 9.18 आ जाता है। इसको हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो टी हमारे पास आ जाएगा 3.02 सेकेंड, यानी कि वो स्टोन जिसको 45 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया था वो 3.02 सेकेंड्स में ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। उसके बाद ग्राउंड
को टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे 2gh इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2g की वैल्यू 9.8 होती है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये वैल्यू अर्थ के नजदीक वैल्यू g की 9.8 रहती है। तो जहां पे भी आपको फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए g की वैल्यू ना दी गई हो वहां पे आपने 9.8 यूज करनी है। h हमारे पास 45 है इक्वल टू वी एफ की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 882 आ जाता है इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। वी एफ स्क्वायर दोनों तरफ हम अंडर रूट लेंगे स्क्वायर को खत्म करने के लिए, तो वी एफ इक्वल आ जाएगा 29.7 और फाइनल ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड होता है, तो हम क्या लिख देंगे 29.7 के साथ मीटर पर सेकंड लिख देंगे। इसका मतलब यह है कि वो स्टोन जिसको 45 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया था, अर्थ को हिट करने से थोड़ी देर पहले उसकी वेलोसिटी 29.7 मीटर पर सेकंड थी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 है, ए कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक कार जो है वो 10 किलोमीटर कवर करती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 10 किलोमीटर को इंडिकेट किया गया है। कार 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 20 मीटर पर सेकंड की एवरेज वेलोसिटी के साथ, तो इस डिस्टेंस को S1 और इसको वेलोसिटी को V1 कह दिया। देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन थ्रू ए डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर। उसके बाद वो क्या करती है, यहां पे आपने चेंज करना है, ये वेलोसिटी जो है V2 4 मीटर पर सेकंड है। एवरेज वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड के साथ 0.8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। वो हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान इस डिस्टेंस को 0.8 किलोमीटर शो किया हुआ है। डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कार की टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या थी। तो हम क्या करेंगे, इसका डाटा नोट करते हैं। कार ने इनिशियली जो डिस्टेंस कवर किया उसको S1 का नाम दे देंगे 10 किलोमीटर, और इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी कि 10,000 मीटर आ जाएगा। विद एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, V1 इसको कह देंगे 20 मीटर पर सेकंड। टेकन इट then it travels in the same direction through a diversion at an average velocity of 4 meter per second for the next 0.8 किलोमीटर। तो इसको हम वेलोसिटी को V2 कह देंगे और ये डिस्टेंस 0.8 किलोमीटर यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस को किलोमीटर से मीटर में इसलिए कन्वर्ट किया है कि डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होता है। डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, V एवरेज कैलकुलेट करनी है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस कार की एवरेज वेलोसिटी क्या थी। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने से पहले हमारे लिए टाइम फाइंड करना जरूरी है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो मौजूद है, टोटल टाइम चाहिए, तो वो हम S इक्वल टू वी टी के फार्मूले से T इक्वल टू S ओवर V करके वैल्यूज पुट करके हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम T1 कैलकुलेट करेंगे S1 और V1 के लिए। T इक्वल टू S ओवर V आ जाएगा इस फार्मूले से, तो ये हमारे पास 500 सेकेंड आ जाता है, और T2 कितना आ जाता है 200 सेकेंड। तो टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है S1 प्लस S2 और टोटल टाइम कितना है T1 प्लस T2। वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। S1 की वैल्यू 10,000 है और S2 की वैल्यू 800 है, डिवाइडेड बाय T1 हमने कैलकुलेट किया 500 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट की 200। तो ये V एवरेज हमारे पास आ जाएगा 10,800 डिवाइडेड बाय 700, यानी कि V एवरेज की वैल्यू आ जाएगी 15.4, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो ये V एवरेज 15.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2.9 है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ये टावर आपको दिखाया गया है और इसकी टॉप से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है। जब बॉल को ड्रॉप करेंगे तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि वो बॉल इनिशियली रेस्ट पे थी। द बॉल रीचेज एट द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। वो बॉल ग्राउंड पे 5 सेकेंड्स में पहुंच जाती है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। हाइट ऑफ द टावर यानी कि ये टावर कितना लंबा है, इस टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है, एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड यानी कि ये बॉल कितनी वेलोसिटी से अर्थ पे पहुंची है वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। दूसरे मानों में जो हमने स्टोन वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम कैलकुलेट करना था, हाइट गिवन थी और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम गिवन है, हाइट और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम डाटा सबसे पहले नोट करते हैं। बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी। द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। बॉल ग्राउंड पे पहुंचती है 5 सेकेंड्स में यानी कि टाइम 5 सेकेंड है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। हाइट ऑफ द टावर h कैलकुलेट करना है एंड फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है जिसमें g की वैल्यू 9.8 यूज की जाएगी। तो VITH कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, h इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। h इक्वल आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t 5 गिवन है, प्लस 1/2 इंटू g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और अर्थ के नजदीक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 होती है। इसको राउंड ऑफ करके आप 10 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 9.8 है इंटू टाइम हमारे पास 5 है, 5 सेकेंड। तो ये 5 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। 9.8 डिवाइडेड बाय 2 4.5 आ जाता है और 5 स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो ये हाइट आ जाएगी 122.5 मीटर। ये हमारे पास वो हाइट आ गई जो इस टावर की हाइट है या जिस हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया था। दूसरी चीज फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। VF इक्वल टू VI की वैल्यू 0 है प्लस G की वैल्यू 9.8 होती है और T हमें 5 सेकेंड गिवन है। तो 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 49 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि आपका जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल में जो आंसर गिवन है वो आंसर थोड़ा सा चेंज है। वो आंसर कैसे आएगा? G की वैल्यू अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करते हैं तो आपका एग्जैक्ट वही आंसर आएगा जो बुक में गिवन है, लेकिन पेपर में आपको आंसर नहीं गिवन होता, इस वजह से आप 9.8 वैल्यू ही पुट करें तो बेहतर है। G की वैल्यू 9.8 होती है, आपने हर न्यूमेरिकल में 9.8 ही पुट करनी है, ज्यादा बेहतर है। जो आंसर होता है वो ज्यादा एक्यूरेट आता है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10। ए क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल्स स्ट्रेट अप इन द एयर। क्रिकेट बॉल को हिट किया गया है ताकि वो स्ट्रेट अप ट्रेवल करे। एन ऑब्जर्वर नोट्स दैट इट टुक 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ऑब्जर्वर ने ये नोट किया कि अगर इस पॉइंट से इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए तो वो कितने 3 सेकेंड लेती है हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में। What was the initial velocity of the ball? वो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जिस वेलोसिटी से बॉल को हिट किया गया। इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर बॉल ग्राउंड से 1 मीटर की हाइट से हिट की जाए, यानी कि बॉल 1 मीटर की हाइट पे थी तो तब उसको हिट किया गया, तो हाउ डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, वो ग्राउंड से कितना राइज करेगी, यानी कि ग्राउंड से लेकर मैक्सिमम हाइट तक कितना डिस्टेंस था वो हाइट कैलकुलेट करनी है। तो इसका डाटा नोट करते हैं। ए क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल्स स्ट्रेट अप इन द एयर। एन ऑब्जर्वर नोट्स दैट इट टुक 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट।
हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में 3 सेकंड लगे हैं, यानी कि टाइम हमें गिवन है 3 सेकंड का, t इक्वल टू 3 सेकंड। हाईएस्ट पॉइंट, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बॉल की वो कैलकुलेट करनी है, और g की वैल्यू इस केस में -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। आपने ये याद रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कर रहा हो तो g की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए अगेंस्ट द ग्रेविटी तो उस केस में g की वैल्यू नेगेटिव होती है। इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, हाउ डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। अब इस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि जब जो बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसके साथ साथ हाइट हमने कैलकुलेट करनी है, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ की वैल्यू 0 है, इक्वल टू वी आई प्लस जी की वैल्यू -9.8 यूज करेंगे, और टी हमें गिवन है 3, तो 0 इक्वल आ जाएगा वी आई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -29.4, यानी कि वी आई आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। अब ये कैलकुलेट करने के बाद हमने कैलकुलेट करनी है हाइट, यानी कि कितनी हाइट तक उस बॉल ने 3 सेकंड में ये डिस्टेंस, यानी कि कितनी हाइट तक वो 3 सेकंड्स में ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंची है। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे, h इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। इसमें हाइट कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 29.4, ये जो है वेलोसिटी, इसको इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे जो भी हमने कैलकुलेट की है, इनटू टी 3 प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू -9.8 इंटू टी की वैल्यू हमारे पास 3 सेकंड है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 29.4 मल्टीप्लाई बाय 3 88.2 आ जाएगा, और ये प्लस 9.8 डिवाइडेड बाय 2 -4.9 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। h आ जाएगा 88.2 माइनस 44.1, तो ये हाइट आ जाती है 44.1 मीटर। ये वो हाइट नहीं है जो आपने कैलकुलेट करनी है, हमने जो हाइट कैलकुलेट करनी है इस न्यूमेरिकल में वो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक है, ठीक है, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉल जो है उसने 1 मीटर की हाइट से ऊपर थी जब हमने ये कैलकुलेशन की है। हमने तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हाइट कैलकुलेट करनी है, ये वाली जो भी यहां पे कैलकुलेट की है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हाइट कैलकुलेट की है, जबकि ग्राउंड से हमने हाइट कैलकुलेट करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, यानी कि ये हाइट 44.1 प्लस 1 ये वाला, तो ये टोटल हाइट हमारे पास आ जाएगी 45.1 मीटर। तो ग्राउंड से इस बॉल ने मैक्सिमम हाइट जितनी कवर की है वो 45.1 मीटर है। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस, प्रैक्टिकल की वीडियोस या पास्ट पेपर की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल विजिट करें, वहां पर आपको फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड काफी मटेरियल मिलेगा। थैंक यू।